क्लास अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। क्लास हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लड, जिसे हम शुरू करते हैं। सो ब्लड है क्या? ब्लड एक्चुअली में क्या करता है? सबसे पहली बात है, ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मतलब है ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यू को जोड़ता है और इसका मीडियम लिक्विड है, तभी तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है उसमें दो तरह के मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास प्लाज्मा है। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ब्लड हमारा फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड में 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। और हमने पढ़ा था कि ब्लड में 55% ऑफ प्लाज्मा होता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसमें प्लाज्मा किधर है। ये हमारा ब्लड है, अभी हमने सीखा ये आरबीसीज हैं, ये प्लेटलेट्स हैं और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे डब्ल्यूबीसी हैं। यानी ये जो आप पेल येलो कलर का फ्लूइड देख रहे हो ये हमारा प्लाज्मा है। अभी हमने पीछे सीखा था कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो हमारा जो सब टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो शुरू करते हैं हम लोग प्लाज्मा से। प्लाज्मा हमारा एक स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूइड होता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बंडल ऑफ स्ट्रॉ रखे हुए हैं। यहाँ पे आप जो कलर देख रहे हो उसी कलर का हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, बाकी का जो 6 से 8% है वो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेंस प्रोटीन्स होते हैं। तो क्लास अब हम इन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी एल्ब्यूमिन्स हमारे कैरियर प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज और सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दस मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। सेकेंड हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी जब भी हमें कोई चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है और उसके बाद खून निकलना बंद हो जाता है, ये होता है बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स। उसके बाद है ग्लोबुलिन्स, जो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं हार्मफुल पैथोजन से, दस ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। क्लास अब हम प्लाज्मा के बारे में एक फन फैक्ट जानते हैं। प्लाज्मा में कंटेन होते हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन और एक्सेट्रा। जैसा कि आप देख सकते हो Na+ मतलब सोडियम आयन, Ca++ मतलब कैल्शियम आयन्स, Mg++ मतलब मैग्नीशियम आयन, HCO3- मतलब बाइकार्बोनेट और Cl- मतलब क्लोराइड आयन्स। ये सारे हमारे आयन्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स। क्लास ब्लड में ही एक और कंपोनेंट होता है सीरम। चलो अब हम सीरम के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमें पता है अभी तक हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% होता है, लेकिन प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें तो हमारे पास बचेगा सीरम। तो सीरम हमारा होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्लाज्मा है और ये हमारे ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में से हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग कर दिया और हमें मिल गया सीरम। तो सीरम को हम कह सकते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लास अभी हमने सीखा था ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, उसके अलावा 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि हम थोड़ा बहुत पहले सीख चुके हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, प्लेटलेट्स
और WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। तो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। क्लास, अब हम सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम उनका नंबर कैलकुलेट करें तो आरबीसी हमारे ब्लड में 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस होते हैं, वो भी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। आरबीसी हमारी बॉडी में बनते हैं रेड बोन मैरो में। जैसा कि हम यहाँ पे जिफ देख सकते हैं, हमारी जो लॉन्गेस्ट बोन होती है उसमें रेड बोन मैरो होता है और वहाँ पे हमारे आरबीसी फॉर्म्ड होते हैं। क्लास, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका शेप भी बाइकॉनकेव होता है। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये जो आप शेप देख रहे हो इसे हम बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये पिगमेंट रेड कलर का होता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर हम नापें तो हमारे पर 100 ml ब्लड में करीब करीब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, हमारे आरबीसीज फॉर्म होते हैं लॉन्गेस्ट बोन जिसमें रेड बोन मैरो होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन है जिसमें रेड बोन मैरो है, यानी रेड बोन मैरो से बॉर्न होते हैं हमारे एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स। और एरिथ्रोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, यानी 120 दिन बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक ऑर्गन में जिसका नाम होता है स्प्लीन। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जैसे कि हमने आरबीसी में पढ़ा था, आरबीसी का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें एक रेड कलर नाम का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लेकिन WBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारे WBC सेल्स हैं और इनका कलर वाइट या कलरलेस है। हमारे आरबीसी सेल जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो WBC सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस होता है। और जो हमारा ब्लड है, अगर हम पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड की बात करें तो उसमें करीब करीब 6000 से 8000 हमारे WBCs प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने पीछे सीखा था WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इनमें से 2 मेन टाइप्स हैं हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल एंड बेसोफिल। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। आगे लिम्फोसाइट के भी 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये सारे WBC सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को हार्मफुल पैथोजन से बचाते हैं। क्लास, अभी हमने सीखा था WBC के डिफरेंट टाइप्स के बारे में और ये भी जाना था कि WBC हमारी बॉडी को हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ WBCs के बारे में। सबसे पहला है हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स हमारे फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो यानी आप देख सकते हो इस इमेज में हमारा न्यूट्रोफिल किस तरीके से फॉरेन एजेंट को इंजेस्ट करके किल कर रहा है। सेकेंडली हमारे पास है ईस्नोफिल्स। ईस्नोफिल्स एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस कार्टून कैरेक्टर को फूलों से एलर्जी है जिसकी वजह से उसने स्नीज किया और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ईस्नोफिल्स। क्लास, अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो बेसोफिल उस रीजन पे जाके स्वेलिंग, रेडनेस, पेन और वार्मथ कॉज करते हैं।
यानी ये हमारे इन्फेक्शन को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे मोनोसाइट्स। जिस तरह से न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं उसी तरीके से मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बैक्टीरिया को किस तरीके से मोनोसाइट्स इंजेस्ट करके किल कर रहे हैं। क्लास हमारे लास्ट टाइप के WBC होते हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी, यानी ये हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ सके। क्लास हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लड का, उन्हें हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल से, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन मैरो में, यानी ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। हमारे 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में करीब करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो वो उस चोट में से खून का निकलना बंद कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इस साइड पे इंजरी हो रखी है और ब्लड प्लेटलेट्स आके यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बनाते हैं। दस जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड कोआगुलेशन, जिसकी वजह से हमारी चोट में से खून निकलना बंद हो जाता है। क्लास अभी तक हमने जो पढ़ लिया है उसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट टेस्ट का रूल ये है कि क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, और आपको जो लगता है सही ऑप्शन उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। सो रेडी फॉर अ चैलेंज। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ए ग्रैन्युलोसाइट? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी बेसोफिल, ऑप्शन सी ईस्नोफिल एंड ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लें। नाउ लेट्स सी द आंसर। आंसर है हमारा डी, यानी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में ग्रैन्युल्स नहीं होते, सो हेंस दे आर कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट्स। एक बार हम रीजन भी पढ़ लेते हैं। लिम्फोसाइट डज नॉट कंटेन ग्रैन्युल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, हेंस कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट्स। क्लास अब हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पता है, क्वेश्चंस पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ना है, और आपको जो लगता है सही ऑप्शन उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। सो रेडी फॉर अ चैलेंज। क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज ए 20 डेज, बी 60 डेज, सी 120 डेज, डी 500 डेज। अगेन यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लें। नाउ लेट्स सी द आंसर। सी 120 डेज। हमने सीखा भी था कि आरबीसीज बॉर्न होते हैं रेड बोन मैरो में, और आफ्टर 120 डेज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। क्लास अभी तक हमने जितना सीखा है हम उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने सीखा था हमारी बॉडी में ब्लड पंपिंग सिस्टम होता है जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। हमने सीखा था ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। हमने सीखा था प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं एंड 2% सॉल्ट्स होते हैं। और हमने सीखा था जो ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। हमने ये भी सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्युल्स इन साइटोप्लाज्म डब्ल्यूबीसी के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। उसके बाद हमने सीखा था आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमने सीखा था डब्ल्यूबीसी हेल्प करते हैं फैगोसाइटोसिस में, एलर्जी प्रिवेंशन में, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में और इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी में। हमने ये भी सीखा था कि प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की। क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन नोट्स को लिख लें।